शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबका स्वागत है एक बार फिर से और शुरुआत करेंगे। आंख बंद कर लें। स्वयं के साथ जुड़ने से, स्वयं के पास आ जाने से, स्वयं के साथ जब हम जुड़ते हैं, अपने साथ होते हैं, तो हम परमात्मा के निकट होते हैं। जितना स्वयं से दूर जाएंगे उतने ही परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम दूर जाते कहते हैं, हम कहते हैं कि हम दूर जा रहे हैं, मतलब सिर्फ ख्यालों से ही दूर जाते हैं। ख्यालों से ही पास्ट में चले जाते हैं, ख्यालों से ही फ्यूचर में चले जाते हैं। तो सिर्फ ख्यालों से ही हम ऐसा लगता है हम दूर चले गए, पर हम कभी भी दूर जा नहीं सकते। हम हमेशा परमात्मा से जुड़े ही हैं। तो आंख बंद करें और महसूस करें जो सदा सदा आपके पास है, जो दूर और पास होता ही नहीं, सदा है ही, सदा है ही के साथ जुड़ें। जो सदा है, प्रेजेंस है, जिसकी प्रेजेंस में सब हो रहा है। कुछ ऐसा है जो जिसमें मूवमेंट नहीं है, उसके इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही है। कुछ ऐसा है जिसमें टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, टाइमलेस है, जो सबसे न्यारा है, सबसे असंग है, निर्लेप है, सर्वव्यापी है, अचल है, अलग है ना। हम कहते हैं ना अलग है, जिसको लखा नहीं जा सकता। निर्लेप है, जिसमें कोई भी लेपन नहीं होता, जो इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो दुखी सुखी नहीं होता, जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता किसी चीज़ का। तो जब हम ऐसे जो जो सबका आधार है उससे हम जुड़ने लगते हैं, उसकी तरफ मुख कर लेते हैं, उसकी तरफ हमारी निगाह हो जाती है, तो धीरे धीरे वो अकर्ता के साथ जुड़ने से स्वतः ही सब कुछ सही होने लगता है। स्वतः ही हमें सब कुछ जो हमें चाहिए वो मिलने लगता है। ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें कर्ता कोई भी नहीं है, करता नहीं है, लेकिन फिर भी सब होने लगता है। ये ऑटो में चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन में चल रहा है और सब कुछ ऑटो में ही होता है। प्रकृति भी ऑटोमेशन में चल रही है और जब परमात्मा से जो जुड़ जाता है वो भी परमात्मा के ऑटोमेशन में आ जाता है। प्रकृति दुख सुख देती है, सिखाती है ना, हमें सुधारती है टीचर की तरह। और परमात्मा जो है, परमात्मा के साथ जो जुड़ जाता है वो फिर प्रकृति के बंधन से भी अलग हो जाता है। उसके सारे पाप कर्म सब समाप्त हो जाते हैं और वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में फिर दोबारा नहीं आता। तो इसलिए हमें परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को महसूस करना है, उसकी प्रतीति करनी है, उसके गुणों से जुड़ना है। हाँ इंदु जी म्यूट कर लें, आवाज़ आ रही है। ओके। तो अब परमात्मा के गुणों से जुड़ने की यदि बात होती है तो कैसे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं? कोई भी गुण पकड़ लें, जैसे निश्चिंतता है। तो आप बस एक निश्चिंतता को पकड़ लें, निर्भयता को पकड़ लें। ये दो चीज़ें पकड़ लें कि जैसे परमात्मा निश्चिंत है, अमर निश्चिंत है, उसमें कभी भी चिंता होती ही नहीं, तो मुझे भी ऐसे ही हो जाना है, अमर निश्चिंत। कोई चिंता ही नहीं है, जहाँ चिंता छू ही नहीं सकती, मुझे उस जोन में आ जाना है। और परमात्मा क्या है? निर्भय है, उसमें कोई भय नहीं है। तो हमें भी निर्भयता में रहना सीखना है। कुछ हो जाए, भय, डर को हावी होने नहीं देना, डर के पीछे भागना नहीं, डर को सब कुछ मानकर, डर की वजह से जो हम एक्शन लेते हैं उस डर को ही ख़त्म कर दे, जड़ से उखाड़ दे, डर आने ही ना दे। जो भी है बस यही एक पल है, कोई भी डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो अपने आप हम धीरे धीरे
निर्भयता की तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो परमात्मा के नज़दीक आते जाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज हमने पास्ट से मुक्त होने के लिए कुछ सोचा है कि उसके ऊपर मंजू जी कुछ प्रैक्टिकल मेडिटेशन कराएंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, किसी को कुछ कहना है या पूछना है? ठीक है। देखिए, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट गई होती हैं पास्ट में, जो पास्ट गुजर चुका है, वहाँ का इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट लाइफ में होता है। यानी कि हमारा जो मन है वो सारी उन एक्सपीरियंसेस को, जो खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके हमारे प्रेजेंट को वो प्रभावित करता है। जैसे मान लो कि पास्ट में जब आप छोटे थे, किसी ने आपको टॉर्चर किया हो, दुख दिया हो। अब उस छोटे बच्चे को जो समझ नहीं थी, तो उसने उस टॉर्चर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लिया और उसके अंदर एक फियर पैदा हो गया। अब वो घटना तो ख़त्म होगी, लेकिन वो जो फियर है उसके अंदर, वो अभी भी वैसा ही है। म्यूट कर ले भूपेंद्र जी। तो जो फियर है वो वैसा ही है हमारे अंदर, उस बच्चे के अंदर। तो वो क्या होगा, जब बड़ा होगा तो वो फियर को लेके ही बड़ा हो जाएगा, और वो फियर हर समय जरा सी भी फिर वैसी कोई बात होगी, वो जो पुराना बैठा हुआ फियर है वो फिर से उसको ट्रिगर हो जाएगा। तो जब तक वो बच्चा जो अब बड़ा हो गया है उस पुराने फियर को पूरी तरह से डिलीट नहीं कर देता, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत तरक्की नहीं कर सकेगा। हर समय डरा डरा रहेगा, उसको वो डर और भी कई डरों को पैदा करता जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे को किसी ने कह दिया हो कि उसका वो गरीब है, और किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो उस गरीबी का, तो उस बच्चे के अंदर इतना हर्ट हुआ कि उसने सोचा कि अच्छा, अब तो मैं अमीर होके दिखाऊंगा। अब उसने उसको उस समय रिएक्शन में आ गया वो बच्चा। अब वो पूरी ज़िंदगी अब अमीर बनने के उसमें आ जाएगा, और वो हो सकता है कि म्यूट कर लें नीलम जी, भूपेंद्र जी म्यूट कर लें। नीलम जी म्यूट कर लें। ओके जी। 1 मिनट। हाँ जी। तो अब वो जो बच्चा है जिसको जो रिएक्शन में आ गया था, अब पूरी ज़िंदगी सिर्फ अमीर बनना ही है उसको, क्योंकि उसको किसी ने प्रताड़ित किया, उसकी गरीबी की वजह से कुछ दुख पैदा हुआ, कुछ हुआ, तो अब वो उसी रिएक्शन में जी रहा है। पूरी ज़िंदगी वो वही रिएक्शन में जी रहा है, फिर उल्टे सीधे काम करके भी अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। नीलम जी फिर अनम्यूट हो गया आपका। नहीं कैसे? नहीं, मेरा तो म्यूट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पुरानी जो भी हमारी सोच है, पुरानी जो डर हैं, पुराने जो हर्ट्स हैं, वो सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन वो हर्ट को लेके हम आगे बढ़ते जाते हैं, और वो हर्ट हमें हमेशा तंग करता रहता है। यदि कोई बच्चा है, अब वो अपने माँ बाप को लड़ते देखता है, तो अब वो बच्चा जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब ये जब बच्चा बड़ा होगा तो वो उसको वो भी डर, और वो जो सहमा हुआ था वही डर लेके बड़ा हो गया है। अब वो बाद में जब बड़ा होता है, जब उसको शादी की बात की जाती है, तो वही डर उसके सामने खड़ा हो जाता है कि नहीं, अब मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसे डर है कि यही होगा, लड़ाई झगड़े मारपीट होगी, क्योंकि उसने वही देखा है। ज्योति जी। हाँ, नीलम जी आपका अभी भी अनम्यूट है। विनायक जी, ऐसे ही करो, हो ही रहा है। ये जो क्रॉस के साथ, या देखिए माइक होगा, माइक उसको टच कीजिए।
सबसे नीचे हाँ उस पे क्रॉस ही लिखा हुआ है। क्रॉस के साथ वाला, हाँ अब हो गया, हो गया अब ठीक। वो अब छोड़ दीजिए इसको, थोड़ा दूर रखें फ़ोन को, ताकि बार बार वो अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी। तो जब भी हम पुरानी चीज़ों को लेके कैरी फॉरवर्ड करके वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो इंसिडेंट भी चाहे वो भूल गया हो, लेकिन फिर भी वो उसकी मानसिकता वैसी बन जाती है। लेकिन उसको वो हर समय उसी दृष्टि से देखता है सबको, मैरिड कपल्स को, कि नहीं ये लड़ाई झगड़ा वही होगा वही होगा, उसको डर पैदा हो जाता है। और वो बच्चे, कई बच्चे आप देखोगे कहेंगे मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उनके दिमाग में वही पिक्चर छप गई है, वो डर बैठ गया है, सदमा बैठा हुआ है। तो हम कैसे इन सब चीज़ों से फ्री हों, आज हम उसी के लिए मंजू जी हमें थोड़ा कराएंगी, अभ्यास कराएंगी या मेडिटेशन कराएंगी, जिसमें प्रैक्टिकल आप करोगे, अपने वुंड्स को हील करोगे। वो एक टेक्निक समझ आ जाएगी तो सभी चीज़ों के लिए आप वो कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कोई पूछना हो क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं पास से मुक्त होने के लिए, तो आज एक टेक्निक हम करेंगे मंजू जी के साथ। तो मंजू जी आप अभी शुरू कर दें, फिर हम बाद में देख लेंगे, जब टाइम बचेगा तो उसमें कुछ और करा देंगे। ठीक है। ठीक है, अगर इस रिगार्डिंग किसी को कोई अपनी पर्सनल भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है, अगर सबके बीच में, तो मैं उसको थोड़ा और फोकस करते हुए भी करा दूंगी। कोई बताना चाहेगा कि अपने किस चीज से वो मुक्त होना चाहते हैं, जो उनके साथ वो चाह के Bluetooth connected. जनरल में सबके साथ ही ये होता है, या तो पास में किसी को जो मतलब कुछ ऐसी घटनाओं की वजह से वो आज तक भी अपने एंगर पे, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे यूजुअली हम सुनते हैं, कहते हैं मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ ही जाता है, या मुझे कोई बात होती है मैं बोले बगैर रह ही नहीं पाती। मेरे को जब तक मैं बोल ना दूं मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे अंदर से मैं खोलती रहती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते, और वो मन में ही हम अपने एक जैसे वूंड सा बन जाता है, जख्म बन जाता है। वो घटना बार बार हमें याद आती चली जाती है, और वो हम उसको हील ही नहीं कर पाते, और हमें दुख भी हो रहा होता है इस चीज का कि अरे यार मैंने इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हर्ट से मैं मुक्त नहीं हो पा रही। ये बात मेरे को भूल क्यों नहीं रही, इतना टाइम हो गया मुझे। क्योंकि जितनी देर हम उस पेन में रहेंगे, वो पेन हमारे भीतर उतनी ज्यादा गहराई से छप जाएगा। जैसे कई बीमारियां होती है ना, क्रोनिक, डॉक्टर कहते हैं ना क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो इसको आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। जैसे कई डॉक्टर कहते हैं भाई 3 महीने लग के लो या 3 साल लग के लो, लेकिन ये पक्की बात है आपका ये रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो हमारी सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, हर्ट है पास्ट की वजह से, जो भी हमारे अंदर एक कंटिन्यूटी में चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, और उसमें क्या है कि हम कभी लंबे टाइम तक तो उसमें वुंड में रहते हैं, दुख में रहते हैं, पेन में रहते हैं। कभी हम आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक हम उससे रिलैक्स हो जाते हैं, रिलीज हो जाता है, हो ही जाता है, या हम टेम्परेरी तौर पे रिलीज कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं हो गया। वो टेम्परेरी रिलीज हो जाता है तो उसके प्रिंट्स रह जाते हैं हमारे अंदर। जैसे कोई जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन अभी वो उसके स्कार्स, अभी उसके निशान नहीं गए। तो वो निशान जो होते हैं वो भी हमारे को ऐसे लगता है कि हमारी स्किन पे ये निशान रह ना जाए, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, हीलर के पास जाएं कि ये निशान भी नहीं रहना चाहिए, वरना मेरी स्किन खराब लगेगी। तो हमें ऐसे कई बार लगेगा कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके प्रिंट्स पड़े रहते हैं हमारे अंदर, वो भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ ही देते हैं। एक इसका एग्जाम्पल पूर्ण रूप से जो मुझे याद आ रहा है कि मान लो हम चाय पी रहे हैं कहीं पे, या कुछ खाना खा रहे हैं, शादी वगैरह में गए, किसी फंक्शन पार्टी में गए हैं, और हमारी ड्रेस पे कुछ गिर गया खाना का पार्टिकल, तो हमें एकदम से लगता है अरे मेरी इतनी महंगी ड्रेस है, इस पे दाग ना लग जाए। तो हम भागते हैं, टिश्यू पेपर लेंगे, पानी से गीला करेंगे, उसे पोंछेंगे, सोचेंगे अभी तो फिलहाल इसे हल्का कर देते हैं,
फिर इसको हम ड्राई क्लीन पे दे देंगे घर जाके, या घर जाके वॉश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और उसको हम कपड़े को जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि इसे धो डालें, लेकिन हमें अपनी जो इमोशंस हैं वो भी हमारे बहुत गहराई में सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे पड़ी होती हैं कि जिनका हमें याद ही नहीं रहता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी आपको कोई चीज हर्ट कर रही है, दुख दे रही है, पेन में ले जा रही है, निराशा में ले जा रही है, उस चीज के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं। ये मेरे अंदर क्यों आया, कहाँ से आया, कौन सा मेरा वो पार्ट है, मेरे अंदर कोई अटैचमेंट रह गई थी जिसकी वजह से मेरे को ये पेन मिल रहा है, मेरे अंदर कोई ईर्ष्या रह गई थी किसी से, कोई द्वेष ईर्ष्या है, या कोई लालच है, या घृणा है, किसी के प्रति हम घृणा से भर जाते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए, उसको देखते ही मेरे अंदर वो पुरानी बातें फिर से ट्रिगर हो जाती हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं उन सब का कारण हम उस व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं। लेकिन आपको कहीं दूर होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो उसका ब्लेम वाला फैक्टर है वहां से उसको अपनी साइड मुड़े, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को हम नहीं सुधारेंगे, उसको सुधारने में, उसको सुनाने में हमारी बहुत सारी ऊर्जा खराब हो जाएगी और हमारा उससे कार्मिक रिलेशन भी बन जाएगा। क्योंकि सामने से एक ब्लैक बॉल आई, हमने भी फिर ब्लैक बॉल फेंकी, फिर वो फेंकेगा, फिर हम फेंकेंगे, तो हमारे बर्थ और बर्थ होते चले जाएंगे और हमारा कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप से, किसी फ्रेंड बन के या कोई पड़ोसी बन के हम एक दूसरे को वो तीर फेंकते रहेंगे, ब्लैक बॉल फेंकते रहेंगे, और ऐसे हमारे बहुत जन्म खराब हो जाएंगे दुख में रहते रहते। कभी हम उसे दुख दे रहे होंगे, कभी वो बदला दे रहा होगा हमसे दुख देने का। तो इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए, अपने इस जन्म मरण के साइकिल से मुक्त होने के लिए हमें अपने पास्ट को रिलीज करना बहुत जरूरी है, जितने भी सारे हमारे साथ इंसिडेंट हुए हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मंजू जी। अगर क्लियर है तो मैं बस 1 मिनट रुकती हूँ, वेट करती हूँ, फिर मैं टेक्निक पे जाती हूँ। ये इतनी कारगर टेक्निक है और बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है। चलो सब आंख बंद करें और सीधा टेक्निक में उतरते हैं। आप एक कोई इंसिडेंट ऐसा याद करें जो आज भी आपको दुख दे रहा है, आपको भुलाए नहीं भूलता पास्ट का, वो बचपन का हो, यंग एज का हो, कुछ दिन पहले का हो, कुछ महीने पहले का हो, आपको वो भूल ही नहीं रहा। और उस इंसिडेंट को जब भी आप याद करते हैं आप दुख से भर जाते हैं, या उस व्यक्ति के प्रति गुस्से से या घृणा से भर जाते हैं, या आप इतने होपलेस से हो जाते हैं कि मेरे अंदर से ये दुख जा नहीं रहा, मुझे आंसू ही आ जाते हैं। ऐसे आप एक इंसिडेंट को याद करें और उस घटना में जो आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ था दूसरे पर्सन के साथ, उस दूसरे पर्सन को हटा दें। आप दूसरा जो पर्सन है उसमें खुद हैं आप, और एक वो पर्सन है जिसके साथ वो घटना घटी थी। जिस समय आपने उस घटना में उस इमोशंस को फील किया था, तो आप ऐसे हो जाएं जैसे आप एक शीशे के सामने बैठे हुए हैं। शीशे के सामने जब आप बैठते हैं तो आपको अपनी शेडो दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है। अब आप ऐसे फील कर रहे हैं कि जो वो मिरर में आपको शेडो दिखाई दे रही है, खुद की ही परछाई दिखाई दे रही है। अब वो पर्सन है जो वुंडेड हुआ था, जो उस घटना में दुखी हुआ था, जो घटना उस समय हुई थी। अपने मन को उस घटना में ले जाएं, पास में ले जाएं, और उस घटना को ना बहुत दिल से फील करें। ऐसे फील करें कि आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को आने दें, आपको दुख हो रहा है जितना भी, उसको दुख को होने दें। आपको हर्ट हो रहा है तो आप हर्ट को होने दें। आपको घृणा हुई, किसी से जेलसी हुई, आपको किसी को मन किया कि थप्पड़ मार दूं, तो उस इमोशन को आप पूरा अच्छे से उभर के आने दें। और जिस व्यक्ति को वो इमोशन आ रहे हैं वो आपके सामने आपकी परछाई है। आप ऐसे देख रहे हैं मिरर में, जैसे जब आप दुखी हुए थे, जब आपको उस घटना ने हिला दिया था, तो वो वाली घटना के समय जो आपका एक फॉर्म थी,
आपकी जो एक पास्ट में फॉर्म थी बॉडी की या माइंड में जो कुछ भी आपके वो घटना घट रही है, अब उस व्यक्ति को अपनी ही परछाई के रूप में शीशे में देख रहे हैं। अब जितना इसको घटना को जो भी आपको मैं बता रही हूँ, इस ध्यान को, मेडिटेशन को बहुत गहराई से कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, आप देखेंगे आज ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे अगर आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो। और फिर आपको, अगर आप मुक्त हो गए तो आपको ये समझ में आएगा, अगर फिर भी याद आती है तो फिर आप उसको फिर बार बार इसी तरह से करेंगे। बस आंख बंद करके आप अपने उस रूप को याद कर रहे हैं, अपनी उस फॉर्म को याद कर रहे हैं जिस समय उस घटना में आप दुखी हुए थे। अब वो व्यक्ति जो दुखी हो रहा है, आपका फॉर्म है, आपकी परछाई है, आपका वो आकार है, और वो रो रहा है। उस रोते हुए या दुखी होते हुए पर्सन को ऐसे देखें जैसे वो शीशे में आपके सामने है और आप उसे देख रहे हैं। इसे मिरर टेक्निक भी बोल सकते हैं। और ये अपने आप ही अभी मेरे अंदर से आई है जस्ट, और ये बहुत इफेक्टिव है। आप उस पर्सन को शीशे में जब देख रहे हैं, अब आप अपने ही उस रूप से, अपने ही उस फॉर्म से वो 4 लाइनें बोल रहे हैं, होपोपोनो वाली। अब इसमें कोई दूसरा नहीं है, आप प्रेजेंट की फॉर्म में और पास्ट की फॉर्म में, 2 फॉर्म में हैं इस समय। तो आप जो प्रेजेंट की फॉर्म है जिसके अंदर वो प्रिंट्स पड़े हुए हैं, और सामने वो फॉर्म है जिसके साथ वो घटना हो रही है मिरर में, आप उस जो मिरर में आपकी फॉर्म दिखाई दे रही है, जो दुखी हो रही है, जो रो रही है, वो आकृति आपकी, आप उस फॉर्म से, उस अपनी ही आकार से उससे ये 4 लाइनें बोल रहे हैं। आप बोलेंगे, आई एम सॉरी I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. I love you. मान लो बचपन में आपने कुछ ऐसा फील किया, कोई फियर था आपके अंदर बचपन में, वो फियर आपको आज भी चला रहा है, तो आप अपने उस फियरफुल वाले किड फॉर्म को, चाइल्ड फॉर्म को शीशे में देख रहे हैं। ऐसा इमेजिन करें कि आप उसमें एक उसी फॉर्म में, उसी पास्ट में अपने आप को ले जाएं। आपके जो एक बचपन का रूप था, उस रूप को, आकार को देख रहे हैं आपने सामने शीशे में, और उस बच्चे से ये कह रहे हैं आप ही, खुद ही, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, लेकिन उस बच्चे से आप कह रहे हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। जैसे आपने अपने बच्चे को मान लो डांट दिया या बहुत मार दिया, उसके बाद आपको फील होता है कि मैंने अपने बच्चे को कितना दुख पहुंचाया है, तो आप अपने बच्चे से ही सॉरी बोलते हैं और उसको प्यार करते हैं। तो आप स्वयं ही अपने उस रूप को, जिसको आपने दुख पहुंचाया था, क्योंकि तब हमें समझ नहीं थी, हम डर जाते थे, हम रोने लगते थे, हमारा मन बहुत दुर्बल था, और फिर हमारे को ये लगता था कि कोई हमें तंग कर रहा है, कोई हमें दुख पहुंचा रहा है।
तो हम उस व्यक्ति से घृणा करने लगते थे। लेकिन आप दूसरे से मुक्त होकर स्वयं पे लौटेंगे, अपने उस फॉर्म से, उस रूप से, एक ऐसे जैसे आपका वो बच्चा है, आप स्वयं ही अपने बच्चे हो। आपका जिसे इनर चाइल्ड कहते हैं वो अनहील्ड है, वुंडेड है, आप उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं और उसको फिर ये बोल रहे हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, आप इस जो भी मैं टेक्निक करा रही हूँ इसको गहराई से फील करें, आप मुक्त हो जाएंगे उस दुख से हमेशा हमेशा के लिए। अब आप थोड़ा सा और किसी एज की अपने उस फॉर्म को याद करें जिसमें आपको किसी ने बहुत अपमान किया था, आपका बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी आपको और आप बेकसूर थे। आप अपनी उस इमेज को, अपनी उस शरीर को, उस मन को, उस फॉर्म को अपने सामने मिरर में देखें। आपको ये नहीं पता दूसरे ने क्यों किया है। हम अपने मन को समझा लेते हैं कि मैंने भी इनके साथ ऐसा कुछ किया होगा, इधर उधर से सुन के। लेकिन उस चीज की अगर हम गहराई में उतरें कि मैंने किया होगा, तो हमें दुख होगा ही क्यों। मान लो मैंने किसी को 10 रुपए किसी से लिए और फिर उसने अपने मांग लिए, तो मुझे दुख क्यों होगा। मुझे पता है कि मैंने इससे लिए थे, अब इसने ले लिए, अपने वापिस हो गया, मेरा बराबर हो गया ये सब। लेकिन हम बहुत ऊपरी तौर से अपने मन को ये सांत्वना दे देते हैं कि मैंने इनके साथ पास्ट में कुछ किया था, पिछले जन्म में किया था, क्योंकि पिछला जन्म तो दूर, हम इस जन्म की ही बातें भूलते जाते हैं या हमें पता ही नहीं होता। अनजाने अनजाने हम क्या कुछ कर बैठते हैं, क्या कुछ नहीं बोल बैठते हैं। और बोलना तो दूर, बोल भी नहीं पाते तो सोच तो रहते ही अपने अंदर। मान लो किसी ने मेरा अपमान किया, तो मेरे भीतर से एक ख्याल ये आता है, अब मैं भी इसको अपमानित करूं, मैं भी 4 लोगों को बताऊं इसके बारे में, ये व्यक्ति कैसा है, इसने मेरे साथ क्या क्या किया हुआ है। तो हम उससे अपने आप को हल्का कर लेते हैं। वो टेम्परेरी हल्का होता है, वो अंदर का जो जख्म है, वुंड है, वो नहीं गया होता। अगर हमने इस बात को दिल से समझ लिया होता कि मैंने इसके साथ ऐसा कुछ किया होगा तभी मेरे साथ लौट के आ रहा है, तो फिर हमें दुख क्यों होगा। लेकिन हम दुखी होते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दी हुई सांत्वना है। अब आप इस सांत्वना से अपने आप को नहीं हील कर पाएंगे। आपको अपनी उस फॉर्म को इमेजिन करना होगा, शीशे में बैठी हुई है वो व्यक्ति आप ही हो। आप उस इंसिडेंट वाले व्यक्ति हो जिसमें आपको बहुत अपमानित महसूस हुआ था। मिरर में आप अपनी उस परछाई को देख के बहुत प्यार से उसको बोल रहे हैं, स्वयं ही स्वयं को बोल रहे हैं, क्योंकि अब आप वो स्वयं नहीं है। आपका जो स्वयं है वो तो अछूता है, साक्षी है। लेकिन जो माइंड बॉडी का फॉर्म है, माइंड बॉडी और इंटेलिजेंस का जो फॉर्म है, वो हमारा हर पल चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि जब हम अपनी एक फोटो देखते हैं पुराने टाइम की, उसमें हम देखते हैं कि हम जब जवानी में थे या बचपन में थे तो हम कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन पे चेंजेस आते हैं, हमारे ब्लैक हेयर है व्हाइट हो जाते हैं, आईज के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, कुछ पिगमेंटेशन हो जाती है, तो हम उसको उस चीज से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई एज बढ़ रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब होगा। उसका भी शायद हम दुख इतना ना करें, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए वो फॉर्म अब वो चेंज हो चुकी है हमारी। अब मैं जो जवानी में मेरे साथ वो घटना हुई थी या किसी भी उम्र में मेरे साथ वो घटना हुई थी, किसी ने मेरा अपमान किया, अब वो सब कुछ मैं चेंज हो चुकी हूँ। मैं मतलब जीव भाव मेरा, तो वह एक जीव जो इस समय मेरा होना है, शरीर और मन की बात कर रही हूँ, जीव भाव की बात कर रही हूँ, बुद्धि की बात कर रही हूँ, वो व्यक्ति सामने मिरर के
अपने उस फॉर्म को देख रहा है जिसका अपमान किया जाता है और बहुत बार किया गया है। और वो जो अपमानित वाली फॉर्म है, मेरी इंसल्टेड फॉर्म है, वो बहुत रो रही है और सोच रही है कि कोई मेरे से आके सॉरी बोले जिसने मेरे को ये जख्म पहुंचाया, कोई मुझे बहुत प्यार करे ताकि मेरा वो जख्म हमेशा के लिए ठीक हो जाए, मुझसे एक्सेप्ट कर ले कि मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम कब तक ये वेट करेंगे कोई आके हमसे सॉरी बोले, कोई आके हमें प्यार करे, कोई आके हमें हील कर दे हमारे जख्मों को। आज हम उस अपनी फॉर्म को इमेजिन करके सामने शीशे के आगे, वो मेरी परछाई जो शीशे में दिख रही है, उसके सामने हम बैठ के उस रोती हुई अपनी इमेज को बहुत प्रेम से ये बोल रहे हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मन ही मन बोले अपनी उस फॉर्म से, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ऐसा महसूस करें जैसे आप एक नहीं अब 2 फॉर्म में स्प्लिट हो गए हैं। एक फॉर्म आपकी वो है जिसमें आपको इंसल्ट किया गया, एक फॉर्म आपकी वो है जिसमें आपको टॉर्चर किया गया, आपको ऐसे शब्द बोले गए कि आप जार जार होके रोने लग गए, लेकिन आपको किसी ने नहीं संभाला। आज आप अपनी प्रेजेंट टाइम की फॉर्म से उस पुरानी फॉर्म को बहुत प्यार से देख रहे हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई चिंता की बात नहीं है। आज मैं करने वाली हूँ तुम्हें, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। मैंने ये मान लिया था कि मैंने तुम्हें दुख दिया है, इसलिए मैं सॉरी फील करती हूँ। जिन्होंने मुझे दुख दिया था उनको मैंने दुख दिया था, लेकिन मैंने इस चीज को माना नहीं था, इसलिए मैं आज इतनी बेइज्जती या इतना दुखी महसूस कर पाई। तो भूल जाए अब उस व्यक्ति को कि यहाँ कोई दूसरा है। आप ही हैं वो व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया, कोई दूसरा हमें नहीं दुख पहुंचा सकता। आपको ये रियलाइजेशन अगर हो गया तो आपका कनेक्शन दूसरे व्यक्ति से, कार्मिक कनेक्शन, आज यहीं टूट जाएगा। अगर वो व्यक्ति याद आ रहा है तो आप उससे अपनी कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दें। ऐसे बोलें जैसे कैंची लेके आपने 3 बार बोला कट कट कट, आपका उससे कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो गया। आप उन्हें जो देके आए थे वो आपको उनसे मिल गया। अब आप अपनी हीलिंग इसी तरह से करना होगा आपको कि अपनी उस पुरानी फॉर्म को जब जब आप दुखी हुए उसको बहुत प्यार देना है। आपको खुद ही खुद को प्यार देना है। अपने आप को हग करें, टाइट हग करें। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, रियली आई एम सो सॉरी। मैंने जितना भी दुख पहुंचा आपको, आप ये बात अपने आप से ही कह रहे हैं, अपनी उस फॉर्म से कह रहे हैं जो दुखी हुई थी, जो हर्ट हुई थी, जो गुस्सा हुई थी, नाराज हुई थी, जो परेशान हुई थी, या किसी मोहवश बच्चों से उस फॉर्म ने अपनी माँ के रूप में बन के एक्सपेक्ट कर लिया था और बच्चों से बहुत दुख मिला था। बच्चों ने आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की थी। बच्चों ने आपने बच्चे को एक उसके एज ए वेल विशर समझाया, एज ए मदर समझाया, लेकिन बच्चे ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आपको बहुत दुख हुआ कि मेरे बच्चे ने वो बात मेरी मानी क्यों नहीं। अब जिसको दुख हुआ, आप ही वो अपना बच्चा हो, वो आपका इनर जो चाइल्डनेस है या आपका वो इनर फॉर्म है, आपकी मन वाली, वो वुंडेड है। तो आप
आप उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, खूब हग कर रहे हैं, अपने दोनों हथेलियों से अपने दोनों चीक्स को टच कर रहे हैं। थैंक यू बोल रहे हैं, अपनी उस फॉर्म को थैंक यू बोल रहे हैं जो आपको प्यार कर रही है। आपके भीतर से एक ऐसा प्रेम उमड़ रहा है जिससे आपका रोम रोम भीग रहा है, खुशी से आपका रोम रोम भीग रहा है, क्योंकि आपके पिछले सारे जख्म हील हो गए हैं, सारे दुख हील हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। खुद को ही थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। चाहे तो अपनी पूरी बॉडी को टच करें, आपको ऐसे फील होगा जैसे एक नई बॉडी मिल गई है। अपनी पूरी बॉडी को प्यार करें, थैंक यू, आई लव यू। और जिस ऑर्गन में आपको डिसीज है, पीड़ा है, मान लो कहीं दर्द हो रहा है, जहां दर्द है इसका मतलब वो पार्ट वुंडेड है आपका, आप अपने हाथ से उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, उसे सॉरी बोल रहे हैं अपने उस ऑर्गन को, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखे हैं, आपके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है उस व्यक्ति के प्रति जिससे आज तक आपको घृणा थी, जिस व्यक्ति को आप जिम्मेदार मान रहे थे कि आप मेरे दुख का कारण हैं, आपने मेरे को अपमानित किया, आपने मेरे को दुख पहुंचाया, आपने ऐसे हार्श वर्ड्स बोले तो मैं सह नहीं पाई, मैं हर्ट हो गई। आप उस प्रेम से थैंक यू बोल रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, आप मेरे दुख का कारण नहीं थे। अब आप इस समय हील हो गए हैं तो आप अपनी अफर्मेशन ऐसे बोलेंगे, आपकी अफर्मेशन ऐसे होंगी, माई बॉडी इज परफेक्टली हेल्दी, माई बॉडी इज परफेक्टली हेल्दी एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, माई बॉडी इज परफेक्टली हेल्दी and I'm very happy. I'm very energetic. I'm very much energetic. मैं बहुत खुश हूँ और मेरे से मैं खुश हूँ तो मेरे से खुशियां ही खुशियां बह रही हैं चारों तरफ। चारों तरफ एक उत्सव का सा माहौल है, खुशी का माहौल है। Your feelings are equal to your prayer. आप खुश हैं तो आपकी प्रेयर आपके एक एक बॉडी की सेल को पहुंच गई है। आप ही परमात्मा हैं, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। आप खुश होंगे तो आप एक खुशी का वेसल बन जाएंगे, डोनर बन जाएंगे। आप वो खुशी के वेसल, खुशी का जो एक ऐसा पात्र है जिसमें खुशी ही खुशी भरी हुई है, क्योंकि जिस पात्र के अंदर जो होता है वो ही बाहर निकलता है। अब आपके लिए सबके प्रति एक मंगल भावना, दुआएं, ब्लेसिंग्स, खुशियां
करुणा, प्रेम, इसके सिवा कुछ नहीं बचा। एक घायल मन दूसरे को चाह के भी प्रेम नहीं कर पाएगा। जब तक हम खुद हील्ड नहीं है, जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है अपने जीवन में, बहुत खुश नहीं है, बहुत आनंदित नहीं है, तो हम कैसे दूसरे को प्रेम करेंगे? हम जिनको प्रेम कर भी रहे हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ हमारी अटैचमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ हमें लालच है। लेकिन सभी को प्रेम करने के लिए हम खुद प्रेम से भरे हों, कहीं पे भी हमारे अंदर किसी व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन के लिए कैसी भी ऐसी भावना ना हो जिससे हमें उसको सामने देखने पे एक अंदर से रिजेक्शन आए कि भी ये व्यक्ति आता है तो मुझे दुख होता है, मुझे कुछ याद आ जाता है, मैं भूल नहीं पाती। होप सो आप लोग कर पाए होंगे। नाउ इट्स योर टर्न। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपने मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ लें। कैसा लगा? किसी ने अच्छे से किया हो तो अपना फीडबैक दे कि आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर फील हो रहा है अभी ना, तो ऐसा लगने लगा कि सारा ही मन प्यार से भर गया और पुरानी बातें जैसे बिल्कुल ही दिमाग से निकल गई और सबके लिए जैसे एकदम से प्रेम से दिल भर जाता है ना, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। थैंक यू जी, मंजू जी को बहुत बहुत थैंक यू, तुम फील कर पाए ऐसा, क्योंकि जो इस चीज को फील कर पाएगा उसे ये पता लग जाएगा, अगर मैं एक बार भी फील कर पा रहा हूँ तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको ब्लेस करे, आपको अपना आशीर्वाद दे कि तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, आपके खुद के ही पास वो पावर है कि जिससे आप खुद ही खुद को हील कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही खुद को दुख पहुंचाया है, हमने ही अपनी अज्ञानतावश दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है और हमारे उनके साथ कनेक्शन बन गए। अब हम, जब हमारे अंदर एक बार दुख क्रिएट हो गया, अब वो जो दुख है वो हमारे आने वाली सारी घटनाओं को उसी से हम संचालित हो रहे हैं। डर है तो डर से संचालित हो रहे हैं, अपमानित है तो अपमान से संचालित हो रहे हैं। तो आपका जब तक वहां से डिस्कनेक्शन नहीं होगा, आपकी आगे की जर्नी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग बोलिए, एक सेकंड जरा कोई फोन आया है। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि देखिए, अभी मुझे ख्याल आ रहा था कि मान लो हम किसी से हर्ट होते हैं, तो नॉर्मली दुनिया में क्या होता है कि जिससे हर्ट होते हैं, जब तक वो व्यक्ति सॉरी ना फील करे, वो व्यक्ति हमें दोबारा प्यार ना करे, हमें इज्जत मान सम्मान ना दे, अच्छे से बातचीत ना करे, हम हर्ट हुए ही रहते हैं, हमारा मूड ख़राब ही रहता है। लेकिन यदि हमने ये टेक्निक सीख ली, अब हमें पता दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं, वो अपने स्वभाव में जी रहा है, उसकी आदत है कड़वा बोलने की या कुछ भी बोलने की। तो अब हमें क्या करना है, तुरंत अपने अंदर जाके अपने हर्ट को खुद ही ठीक कर लेना है। ये 4 लाइनें बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों बोला कि अरे गलती होगी, मुझे लगा कि अरे सामने वाले ने मुझे दुख पहुंचाया है, नहीं, मैं ही कमज़ोर पड़ गया था, मैं ही बेहोशी में था, मैं ही मन में जी रहा था, उस मोमेंट पे मैं अवेयर नहीं था, होश में नहीं था। यदि होश में होता तो मुझे दिख जाता कि ये सामने वाला तो अपने स्वभाव में जी रहा है, ये मुझे कुछ नहीं कह रहा, ये अपने ही धुन में कुछ भी बोल रहा है, ये मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो हम हर्ट नहीं होंगे। फिर हमें दिख रहा है कि सामने वाला जो है वो उसकी जो मनस्थिति वैसी है, उसकी आदतें ऐसी हैं, उसकी सोच ऐसी है, इस वजह से वो ऐसा ही सबके साथ ही ऐसा करता है, तो मुझे हर्ट होने का कोई कारण ही नहीं है। परंतु मैंने उसको अपने से जोड़ लिया
उसको ऐसा समझा कि वो मुझे कह रहा है। तो ये यहाँ गलती मेरी है कि मैंने बेहोशी में चला गया, मैं अवेयर नहीं था, तभी मुझे वो समझ नहीं आया कि ये मुझे नहीं कहा जा रहा है, ये सामने वाला अपने हिसाब से अपना रिलीज़ कर रहा है, अपने अंदर की बात बाहर प्रकट कर रहा है, मेरे साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो उसी की प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, कैसे बोलता है, बिहेवियर उसका कैसा है, वो उसके अंदर जो है वही निकलेगा ना। मान लो कोई कुआं है, उसके अंदर अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल ही निकलेगा हमेशा। जब भी बाल्टी भरोगे तो निकालोगे तो पेट्रोल निकलेगा। जल है, शुद्ध जल है तो शुद्ध निकलेगा, गंदा जल है तो गंदा जल निकलेगा। अब इसमें कुएं का कोई कसूर थोड़ी है, ये हमारा कसूर है कि हमने किस में बाल्टी डाली है अपना हमने किस कुएं से पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पानी है ही नहीं तो कहाँ से पानी आएगा। तो कसूर नहीं है, सिर्फ हमें समझना है, हमें सिर्फ जाग के देख लेना है कि कहीं हर्ट क्या तो कोई मतलब ही नहीं है। पर फिर भी यदि हम हर्ट हुए हैं तो मतलब हमारी ही गलती, चूक हो गई, हम गलती से गलत उससे हमने एक्सपेक्टेशन कर ली। जहाँ पेट्रोल था हमने सोचा पानी निकलना चाहिए था और निकला पेट्रोल, तो गलती तो हमारी है। देखा जाए ऐसी ही गलती हमारी है। अगर हम हर्ट हुए हैं तो हमें खुद को ही बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने उस हर्ट को बोले थैंक यू, आई लव यू, तो देखना उसी क्षण वो जो हर्ट हुआ है वो एकदम डिलीट हो जाएगा, एकदम आपके प्रेम एनर्जी से वो एकदम डिसअपियर हो जाएगा और आप पाओगे कि अब एकदम हल्का हो गया। ठीक है, तो अभी भी देखें, आंख बंद करके देखें, आपके अंदर कोई अभी भी हर्ट है, चाहे कोई घटना याद ना आ रही हो, चाहे कोई भी, क्योंकि इतने सारे हर्ट पड़े हुए हैं ना, तो कई बार हमें पर्टिकुलर कोई घटना नहीं समझ आती कि किस चीज़ के लिए याद करें। घटना को छोड़ दें, डायरेक्ट अपने अंदर जितने भी हर्ट दिख रहे हैं, कुछ भी अनकंफर्टेबल जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ इरिटेशन जैसा, शिकायत जैसा, उसको बोलें, उस एनर्जी को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए कैसा लग रहा है। उस हर्ट को अब मुस्कुराता हुआ देखें जैसे इन्होंने कहा कि आपका ही एक हिस्सा है जो दुखी है, ऐसे ही उसे देखें मुस्कुराता हुआ। आपका जो हर्ट वाला हिस्सा था वो अब मुस्कुरा रहा है और आपने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच के अपने साथ गले लगा लिया और अपनी आत्मा में वो उसको रमा लिया। वो अब टूटा हुआ अलग टुकड़ा नहीं रहा, आपके अंदर ही आपने अब उसको आत्मसात कर लिया। अपने साथ ही उसको डिज़ोल्व होता हुआ महसूस करें कि वो हर्ट का टुकड़ा अब हर्ट तो रहा नहीं, अब वो मुस्कुरा रहा है, अब ये भी फुल ऑफ लव हो चुका है, अब ये बिल्कुल हील हो गया ये पार्ट। अब उस हील हुए पार्ट को अपने अंदर उसको गले लगा लें, अपने अंदर आत्मसात कर लें। 2 मिनट देती हूँ, आप करें। थोड़ा किसी का चूक गया होगा तो फिर से हो जाएगा। और इसे रोज करें, बार बार करें। यदि फिर भी दिख रहा है अभी भी कुछ है, फिर करें, फिर करें, फिर करें, और थोड़े ही दिनों में आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। खुद के गले लगाइए, प्यार कीजिए, महसूस करना है, लव को महसूस करें और फिर उसको और नज़दीक ले आए और प्यार करें और प्यार करें और प्यार करें। अब आप पूरे प्यार से भर चुके हैं। यू आर फुल ऑफ लव एनर्जी, अनकंडीशनल लव। हो रहा है महसूस? यस। अब कोई आप में से कोई भी फीडबैक देना चाहे? ठीक है, चलिए अब हम
मैं अभी टाइम है तो हम आगे का प्रोसेस थोड़ा सा और मैं करा देती हूँ। अब आपको क्या करना है, साक्षी भाव में, अब आप हील हो चुके हैं ना। हम एक बार जैसे कहते हैं ना, घर पूरा साफ हो जाए फिर एक बार दोबारा नज़र डालते हैं कुछ रह तो नहीं गया, हम एक बार और चेक करते हैं। तो आप अपने पिक्चर को देखना है। अब आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर देखिए, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके, यानी कि 2 3 4 साल से याद आएगा, बहुत छोटे होते हुए का याद नहीं रहेगा आपको। जब भी जौन सा भी 3 साल से याद आ रहा है, 4 साल से, तो वो देखना शुरू करें। ऐसे पूरी पिक्चर को, 3 साल की कोई घटना याद आई उसको देखें, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, 4 साल की कोई घटना याद आ रही है, 5 साल की आ रही है। अब इतना तो आप नहीं कर सकते हैं, बस आप ऐसे सोचेंगे ना तो जो भी घटना याद आए, चाहे वो 10 साल की आ जाए, 12 साल की आ जाए, आप उस ईयर के उसमें मत जाएं। ये जस्ट बताने के लिए कि थोड़ा आगे आगे देखें अपनी लाइफ की, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आप बड़े हो गए, कोई घटना याद आ रही है, थोड़ा और आप बड़े हो गए, कोई और घटना याद आ रही है, ऐसे करना है। तो ऐसे एंड तक देखना है, जब आज तक। तो जो घटना अभी डिलीट नहीं हुई होगी ना, वो याद आ जाएगी, और आपको थोड़ा अनईजी लग रहा है तो वहाँ पे फिर से वही ये जो है आई एम सॉरी वाला दोहरा के, उसे, उस हर्ट को ठीक करते हुए उसको गले लगा के अब आत्मसात कर लें। और हो सके तो उस सीन में जो दूसरा है सामने वाला, उसको भी आई एम सॉरी बोलें कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैं बेकार में ही नाराज़ था उस व्यक्ति से, उसको भी हमें अब बोलना है ना। अभी पहले हमने खुद से बात की, अब हम सामने वाले से भी बात करेंगे, उसको भी सॉरी बोलेंगे और उसको भी गले लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सब लोग शुरू करें, बचपन से स्टार्ट करें। और अभी मैं आपके साथ ही हूँ, मैं पॉज ले रही हूँ थोड़ा सा, आप लोग शुरू करें। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सामने वाले को माफ़ कर दें, गले लगाएं, पैर छू लें बड़े हैं तो। और अब देखें कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं। अब आप, कोई भी अब हर्ट नहीं है, ना हम हर्ट है ना सामने वाला। उसको, इस पूरे घटना को पूरा हील करके तब आगे बढ़ें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me.
थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। सबको गले लगाते जाएं। अपने आप को लगाया, अब सबको लगा लें, सबको गले। अब क्योंकि आप अब हील हो चुके हो, अब आप सबको माफ़ कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब पूरी लाइफ को एक साथ देखें। जितने भी लोग हमारे जीवन में आए बचपन से लेके अब तक, सबको एक साथ गले लगा लें। I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. देखें कि अनकंडीशनल प्रेम की बारिश हो रही है और आप सब नहा रहे हो, बहुत खुश हो, नाच रहे हो, सबको नाचता हुआ, हंसता हुआ, गले लगाते हुए, सब एक दूसरे को प्यार करते हुए देखें, विजुअलाइज करें कि सब सुखी हैं, सभी आनंदित हैं, सब प्रेमपूर्ण हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। देखें कैसा फील हो रहा है, सब छट गया, सब हील हो गया। आप पूरी तरह से अब हील हो चुके हैं और 5 लाइफ के कर्मा से आप मुक्त हो चुके हैं। कोई फीडबैक देना चाहेगा? कैसा लग रहा है? एनीबडी? चलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ चीजें, जैसे हम बचपन से जो बातें सोची कि भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ये हुआ था, तो ऐसा जब हम ये चीज करते हैं आई एम सॉरी, तो ये लग रहा था कि कुछ बातें तो हर्ट होने के लिए थी ही नहीं। जैसे अब हमारी सोच बदल गई, तो कुछ चीजें हर्ट होने के लिए नहीं थी, हम वैसे ही हर्ट हुए, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हाँ इतनी नहीं, तो अब मन जैसे हल्का हो गया। कुछ बातें आगे जैसे बड़े हुए, तो कुछ थी ऐसी बातें जो जिन्होंने बहुत हर्ट किया, लेकिन अब वो लगता है कि ठीक है वो ऐसा ही होना था। तो उस टाइम सोच लेते तो इतना दिल के नहीं लगता, लेकिन अब लगता है कि हाँ अब क्लियर होगी वो चीजें, तो मन खुशी से भर जाता है, जैसे कि ये तो हमने ऐसे ही सोचा। तो क्लैरिटी होगी उन बातों की जो जिसका बोझ लिए घूमते रहते हैं। और एक और चीज मैंने देखी कि जैसे कोई सिचुएशन आती है तो वो बात एकदम से दोबारा फिर स्ट्राइक करती है। जैसे ही वो चीज एकदम से, जैसे एक सिचुएशन वैसी ही आई तो हमें फिर वो स्ट्राइक करती है। लेकिन अब जैसे हम ये चीज टेक्निक अपनाएंगे तो वो स्ट्राइक नहीं, वो चीज रुक जाएगी। यस यस, थैंक यू दी। बहुत सुंदर, थैंक यू। और कोई? चलिए, चलिए ठीक है, तो जारी रखते हुए इस ध्यान को आगे, बस अब आप देखें, अपने अंदर झांकें कि अब आप शांत हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, प्रेम से भर चुके हैं। तो इसी स्थिति में, इसी में बस 10 मिनट तक आंख ना खोले, संकल्प लें कि 10 मिनट तक मैं इसी प्रेम पूर्ण अपनी एनर्जी को महसूस करूँगा, इसी में मुझे रहना है। अब इसी में मुझे, अभी आप 10 मिनट यदि टिक के बैठ गए इसी में, तो देखना ये कितनी ग्राउंडेड हो जाएगी, आपके कण कण में ये चीज़ रम जाएगी।
तो अभी आपने जल्दी से आँख नहीं खोलनी है, 10 मिनट और दें प्लीज़ अपने आप को, ताकि ये जो भी सुना है वो आपके अंदर तक चला जाए। और जो हीलिंग होनी है, जब आप खाली होके बैठते हो तो बहुत सारे एंजल्स आपकी हीलिंग करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप बस बैठे रहें, और मैं सभी एंजल से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबकी हीलिंग करें। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा आपको सब कर दिया जाए कि आपका स्वास्थ्य, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ सब बैलेंस हो जाए, और आप सभी तनावों से, बीमारियों से मुक्त हो जाएं। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मैं चाहती हूँ कि एंजल्स की हेल्प से और अपनी खुद की हेल्प से आप सब एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो बने रहें इसी अवस्था में और देखें कि एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, और देवी देवता और जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हैं वो भी आपको देख रहे हैं और आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको शुभता का आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपके अंदर धैर्य और प्रेम की शक्ति आप में बढ़ा दी गई है। बहुत अब आप धैर्यवान हो रहे हो, प्रेम से भर रहे हो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, ग्रेस परमात्मा की बरस रही है। अपने आप को उन सब से भरा हुआ महसूस करें कि आपके अंदर धैर्य बढ़ रहा है, निश्चिंतता बढ़ रही है, निर्भयता बढ़ रही है। अब आप पूरी तरह से भय मुक्त हो चुके हो। अब कोई चिंता है ही नहीं, आप बिल्कुल डिटैच हो गए हो, आपको डिटैच कर दिया गया है। तो बने रहिए इसी अवस्था में, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।